मेरे स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और आज की जो वीडियो है उसमें हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में अटेंड करते हुए, तो थोड़ा उनसे भी इंटरेक्शन रहेगा। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जब आपसे कोई बोलता है उसका मतलब है किसी भी चीज के होने का चांस कितना है। जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब बारिश होने का कितना चांस है, ठीक है, इस तरह से। अब ऐसे बोलने में तो ठीक है, पर सर मैथ्स में पेपर में कैसे होता है वो समझा दो। तो चलो, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, वो समझते हैं। प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में लिखा जाता है P और ब्रैकेट में E, ठीक है। अब E का मतलब क्या है? P तो प्रोबेबिलिटी हो गया, E का मतलब है इवेंट, ओके। तो PE मतलब या इन जनरल बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का मतलब कंफ्यूजन हो रही होगी कि इवेंट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो जैसे हमने बोला बारिश होने का चांस है, ठीक है, तो बारिश होना इवेंट हो गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन में कई सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हर वो चीज जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका इवेंट होता है, ठीक है। ये बात अभी एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा कि क्या मतलब है इस चीज का। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of possible outcomes। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ना लिखने के नंबर कट जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज प्रोबेबिलिटी में जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक्साइटमेंट में, खुशी में कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है क्योंकि ये टॉपिक आसान है कंपैरेटिवली, कई बार सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं फटाफट और फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं। टीचर वहीं पे मौके का फायदा उठा के मार्क्स करते हैं। तो आप ये गलती मत करना, आप भी और आप भी, ठीक है। चलिए, अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। एक खुद से एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है अ बैग कंटेन्स सम बॉल्स, ओके। अब बॉल्स अलग अलग कलर की लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन वी आर गोइंग टू डिसाइड इट, तो हम लेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा होगा रेड बॉल्स हैं हमारे पास 5, ठीक है। मान लेते हैं ब्लू बॉल्स हैं उसमें, कोई नंबर बोलो। 8, चलो 8 को मैं काट देता हूँ, 3 थोड़ी छोटी वैल्यू रखता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और व्हाइट बॉल्स है हमारे पास 6। अब अगर मैं 6 लूंगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ही को दिक्कत आएगी, जस्ट बिकॉज पहला क्वेश्चन है जो पानी कह रही है 2 ले लेते हैं। रीजन टोटल बॉल्स कितनी बन गई? 10, ठीक है। टोटल बॉल्स 10 बन गए, तो उससे आपको समझने में मेरी अभी इजी लगे। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में एक तो ये डेटा गिवन है आपके पास, इसके बाद वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बट उससे भी पहले एक स्टेटमेंट लिखनी होगी जरूर, ठीक है। क्वेश्चन विल से वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बैग का मतलब है कि बैग में से बिना देखे आपने एक बॉल निकाल ली। अगर आप देख के निकालोगे तो आपको खुद पता है ना रेड निकालोगे क्या निकालोगे। बात यही है कि अगर आप बिना देखे बॉल निकालोगे तो क्या चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगी या ब्लू होगी या व्हाइट होगी, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बॉल विल बी अ रेड बॉल। तो जैसे हमने यहाँ लिखा था ना, अब यहाँ इवेंट क्या हो गया? रेड बॉल। तो उसको हम यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं ताकि टीचर को पता रहे कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करें। तो P ब्रैकेट में रेड शोज कि आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब फॉर्मूला जो कहता है, अब इसके सारी टर्म्स को समझते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जिस भी इवेंट की बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है, उससे रिलेटेड कितने पॉसिबल आउटकम्स। यानी जैसे अगर मैं रेड कह रहा हूँ तो मेरे पास कितनी रेड बॉल, तो कितनी है? 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल कितनी बॉल्स है? अगर हम देखें 5, 3 और 2,
तो हम टोटल बॉल्स भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे पेपर में कि भाई टोटल बॉल्स हैं 5 + 3 + 2 कितनी हो गई 10। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, जो भी आपका टोटल नंबर है, ठीक है। अब इधर आ जाइए 5/10। अब इसको कैंसिल आउट भी करना है जितना कर सकते, क्या आ जाएगा 1/2। सेकंड पार्ट लेते हैं। अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ब्लू बॉल की। अब आपको समझ आ गया है तो आंसर दीजिए, बताओ। बोलो सर 3/10। 3/10 क्योंकि ब्लू बॉल्स हैं 3 और टोटल बॉल्स हैं 10। ठीक है, अभी सबसे एक एक करके पूछूंगा तो बताना क्या लगता है। 3/10 आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा जो वीडियो से पढ़ रहे हैं। अब क्या 3 और 10 कैसे हो सकते हैं, किसी सेम लेवल में आते हैं नहीं, तो ये आंसर यही छोड़ दें। ठीक है, तो जो आप लोगों का डर होता है थोड़ा सा कि सर डेसिमल में करना है क्या, इस चैप्टर में वो भी जरूरी है। तो बस आपको काटना है, प्रॉपर फ्रैक्शन लाना है और छोड़ देना है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी कि वो एक व्हाइट बॉल होगी। और आप बताओ सर 2/10 = 1/5। राइट, 2/10 जो हो जाएगा 1/5। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट लेते हैं। अब क्या फोर्थ पार्ट पॉसिबल है, सर 3 टाइप की बॉल थी, तीनों बॉल तो हो गई। आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पूछ सकता हूँ। जैसे अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने बॉल्स निकाली उनमें से जो बॉल है वो पिंक कलर की हो। कितनी बॉल्स है, कितनी? 0। पक्का? तो फिर बस लिख दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 0। टोटल बॉल्स कितनी थी 10, तो आंसर क्या आया 0। सिंपल, डरना नहीं है। ये क्या पूछ, बस अपने बेसिक्स पे ही टिके रहिए, प्रोबेबिलिटी जो सीखी है, क्योंकि पिंक है ही नहीं तो पिंक के आने के चांस 0 होंगे ना, इसलिए 0 आंसर आया। ठीक है, एक लेवल और ऊपर जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है, इससे आपके लिए कॉन्सेप्ट पूरी तरह बन जाएंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। अब मैंने आपसे पूछा अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू और व्हाइट बॉल। अब ब्लू और व्हाइट जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है ब्लू भी अलाउड है, व्हाइट भी अलाउड है। क्या मतलब प्रोबेबिलिटी की ब्लू आएगी या व्हाइट आएगी का मतलब है आप ब्लू और व्हाइट दोनों के केसेस को ऐड कर। ठीक है, तो ब्लू कितनी थी 3 और व्हाइट 2, तो टोटल कितनी होगी 5। तो न्यूमरेटर में आएगा फिर से 5 और डिनोमिनेटर विल बी 10। आंसर 1/2। ठीक है, ये अब समझ आ रहा है आपको और वाली चीज। ठीक है, एक और हो जाए प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। चलो थोड़ा अब और से हटा के कुछ और करते हैं, नीदर नॉर कर लेते हैं। इट इज नीदर व्हाइट नॉर रेड। नीदर व्हाइट नॉर रेड मतलब ना वो व्हाइट हो ना वो रेड हो, यानी व्हाइट और रेड के अलावा जितने भी बॉल्स हैं उनको लिया जाएगा। अब यहाँ पे बाई चांस व्हाइट और रेड के अलावा सिर्फ ब्लू बॉल्स हैं तो उसी की काउंटिंग ले ली जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 3/10। बट मान लीजिए इसमें और कलर्स भी होते, ग्रीन बॉल्स भी होती, ब्लैक बॉल्स भी होती, और तब भी क्वेश्चन होता नीदर व्हाइट नॉर रेड, तो मैं व्हाइट रेड को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सबको ऐड कर लेता न्यूमरेटर। आया समझ प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपका, लिखने का भी समझ आ गया कि कैसे लिखना होता है। बस जब एग्जाम में करोगे ध्यान रहे ये आपका आंसर का पार्ट है, और ये सारे पार्ट शुरू करने से पहले देखो हर पार्ट में फार्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन सारे पार्ट शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मूला बना दिखा देना, बॉक्स में डाल देना, हाईलाइट कर देना कि ये यूज करते हैं, और फिर सारे आंसर्स ऐसे लिख देना, बस ये करना। ठीक है, आई होप सबको समझ आया है। अब ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद अब हम एक लेवल बढ़ाएंगे, एक अलग टाइप के क्वेश्चन, और ऐसे ही हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब करेंगे। Okay, the next question of probability is if a number is selected from 1 to 50, then what are the chances or what is the probability that it will be one of these? तो ये मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन लिख के रख दिया है विद 9 पार्ट्स जो हम सीखने वाले हैं। चांसेस है कि पेपर में इसी टाइप का कुछ आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है।
अब सबसे पहले 1 से लेके 50 तक टोटल नंबर्स कितने हैं ये बहुत जरूरी है, इतना आप फर्स्ट से समझ रहे होंगे, क्योंकि टोटल को हर पार्ट में काउंट किया जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो 1 से 50 तक कितने हो गए? 50 नंबर्स। ठीक है, अब एक एक पार्ट पे आते हैं और जल्दी से समझते हैं, आपका भी टाइम बचाते हैं और अपना भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इवन नंबर? और सेकंड पार्ट भी साथ में ही देख लेते हैं, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ऑड नंबर। अब देखिए 1 से लेके 50 तक नंबर्स को अगर आप ध्यान से समझें, 1 के बाद आता है 2, के बाद 3, के बाद 4, के बाद 5। अगर आप देखें हर ऑड के बाद इवन और इवन के बाद ऑड, और यही चीज चलती रहती है। यानी आउट ऑफ 50 नंबर्स हाफ आर ऑड नंबर्स एंड हाफ आर इवन नंबर्स। अब हाफ मतलब 25, तो यानी probability of getting an even number is 25 by 50 and also of odd number is 25 by 50, क्योंकि 25 नंबर इवन है और 25 नंबर ऑड है। अब 25 टू द 50 होता है, तो आंसर आ गया 1/2 इन बोथ द केसेस। दो पार्ट हो गए। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अब प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। अब एक कॉमन गलती जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि प्राइम नंबर 1 से काउंट करते हैं। अब इस बात को मेरे ध्यान से सुनो और दिमाग में सेट कर दो, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 1 से नहीं। ठीक है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 2 के बाद आप 50 तक काउंटिंग करते जाइए और देखिए कौन है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। यानी 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप ऐसे पूरी काउंटिंग करोगे आपको मिलेंगे टोटल 15 प्राइम नंबर्स 1 से लेके 50 तक। अब आपको खुद क्रॉस चेक कर लेना कि 15 है या नहीं। अगर आपकी काउंटिंग कुछ अलग आए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, प्राइम नंबर्स 15 है मेरे अकॉर्डिंग, टोटल नंबर्स 50 है, तो फाइनल आंसर विल बी 5 3 द 15 एंड 5 10 द 50, यानी 3/10। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो ये बहुत ही एक आसान सा पार्ट है। अगर इस टाइप का आया कि नंबर 20 से बड़ा हो, अब 20 से बड़ा यानी 21 से लेके 50 तक के नंबर्स जो कितने हैं 30 नंबर्स, तो यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 30 और टोटल है 50, सो फाइनल आंसर इज 3/5। नेक्स्ट इज कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो नंबर हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है? वो नंबर जो किसी का स्क्वायर करें तो आंसर में तब्दील हो, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी जो 1 4 9 ये जो नंबर्स बोल रहा हूं मैं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो अब हमें 50 तक सोचना है कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें तो लास्ट में मिलेगा 7 स्क्वायर 49, क्योंकि जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 का 64 हमारी गिवन रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए 1 स्क्वायर से लेके 7 स्क्वायर तक के जो आंसर्स हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो टोटल 7 नंबर्स, तो इसलिए 7 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू परफेक्ट क्यूब। अब ऐसे ही आप 1 का क्यूब सोचिए, आंसर इज 1। 2 का क्यूब करोगे तो 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64। अब 64 जो है 50 से बड़ा हो गया, तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। तो यानी 3 ही आंसर्स हैं जो हमें चाहिए, 1 क्यूब विच इज 1, 2 क्यूब विच इज 8 एंड 3 क्यूब विच इज 27। तो 3 नंबर्स आउट ऑफ 50, सो आंसर इज 3/50। अब 3 पार्ट्स रह गए, तीनों दिखने में एक जैसे हैं, मल्टीपल ऑफ समथिंग, मल्टीपल ऑफ समथिंग, मल्टीपल ऑफ समथिंग, बट ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट बहुत बड़ा फर्क है, तो ध्यान से समझ लीजिए। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है जो 5 के टेबल में आते हैं। अब 5 का टेबल सबको आता है, 5 मतलब 5, 5 मतलब 10, फटाफट से नाम लोगे तो ठीक है। बस आपको ये देखना है 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। तो बहुत ही इजी आंसर है कि सर टोटल 10 नंबर हैं। सही जवाब। तो आंसर क्या आ गया? 1/5। अब उसके बाद जो है, दिस इज द मेन थिंग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ, जरा ध्यान से समझो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी की जो नंबर होगा दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। जब 2 and 3 बोला जाए, अब इसको दो तरीके से करा जा सकता है।
पहला तरीका जनरल अप्रोच, जिसमें आप 2 के मल्टीपल जितने भी हैं वो नोट कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते करते लास्ट 50 तक आ जाओगे। 3 के जितने मल्टीपल्स हैं वो भी नोट करेंगे। अब क्योंकि बोला जा रहा है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, तो अब आप उन दोनों में जितने भी कॉमन नंबर्स हैं आप बस उन्हें काउंट करेंगे, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों के टेबल। अब ये एक जनरल वे है जिससे आंसर सही आएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। अब देयर इज अ स्मार्ट वे टू डू दिस। जो भी नंबर्स 2 और 3 दोनों में आते हैं उसका मतलब ये है कि भाई वो 2 into 3 6 में भी तो आते हैं। आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए, इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए। अब 2 और 3 का एलसीएम है 6। बेसिकली आपको मल्टीपल ऑफ 6 चेक करना है और वही आपका आंसर है। अब 6 का टेबल सबको आता है, वो भी 6 1 6 से लेके 50 तक अगर बात करूं तो लास्ट नंबर जो 6 के टेबल में आता है वो है 48, जो है 6 8 का 40, यानी 6 1 6 से 6 8 का 48 तक टोटल 8 नंबर्स हो गए। इसलिए आंसर क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 50। अब 2 से कैंसिल होगा तो 4/25 इज आवर फाइनल आंसर। लास्ट वन इसी टाइप का एक और ले लिया, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 जब कह रहे हैं तो 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, जो है 15। तो 15 के टेबल में अगर देखें तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, इससे आगे जाएंगे यानी 15 को 60 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो कितने नंबर हुए जो टेबल में आ रहे हैं 15 के? 3। तो इसलिए आंसर इज 3/50। तो नंबर्स को लेके अगर कुछ आएगा इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना नोट करिए, और अगर कोई डाउट है, आपका कोई आंसर अलग आता है, कमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्लेइंग कार्ड, यानी ताश के पत्ते। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट। कोई भी क्लास हो, ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में आ जाता है। अब पहले क्वेश्चन की जगह मैं आपको बता दूं कि जब ताश की गड्डी होती है 52 पत्तों की, सुना तो होगा, 52 कार्ड्स होते हैं एक। ओके, हिंदी में बोलते हैं ताश की गड्डी, इंग्लिश में बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। तो पेपर में लिखा आता है तो वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है जितने भी प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से एक पत्ता निकालें। ठीक है, अब वो जो एक पत्ता निकलेगा उसके लिए क्वेश्चन होगा, पर आपको वो क्वेश्चन तक जाने से पहले ये पता होना जरूरी है कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर एंड व्हाट इज द वैरायटी। तो टोटल कार्ड्स की अगर बात करें तो मैंने जैसे अभी बताया वो है 52 कार्ड्स। अब आउट ऑफ 52 कार्ड्स हाफ कार्ड्स जो है वो रेड कलर के होते हैं और हाफ कार्ड्स जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। सो रेड एंड ब्लैक। अब साथ साथ इनकी काउंटिंग भी कर लेते हैं। अब 52 के हाफ रेड है तो रेड कितने हुए? 26। और ब्लैक कितने हुए? 26। इजी, ठीक है। अब फर्दर क्लासिफाई करते हैं, रेड के भी दो टाइप्स हैं और ब्लैक के भी दो टाइप्स हैं, तो जरा उनके भी नाम देख लें क्या होते हैं। अब रेड के दो टाइप्स हैं, एक है डायमंड्स और एक है हार्ट्स। और ब्लैक के जो दो टाइप्स हैं वो हैं आपके क्लब्स और स्पेड्स। ये आपके टोटल फाइनल 4 वैरायटी ऑफ कार्ड्स हो गए बेस्ड ऑन कलर एंड शेप। अब डायमंड्स की शेप कैसे होती है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। डायमंड्स की शेप होती है इस तरीके से। अब जो लोग ताश घर में खेलने की जिनको आदत है, अब हमारे इंडिया में जनरली घरों में डायमंड हार्ट ये सब कम बोला जाता है। तो आप लोगों ने हिंदी में सुना हो ईंट का पत्ता, इसी को हिंदी में ईंट का कार्ड बोलते हैं। ईंट की दस्ती, ईंट का ये हार्ट जो होता है वो ऑब्वियसली हार्ट शेप का ही होता है, जिसे हिंदी में जब आप घर पे खेलते हो तो कईयों ने सुना होगा पान का पत्ता, ये है वो। ठीक है, पान का इक्का है मेरे पास, वो ये होता है। क्लब्स और स्पेड्स दोनों ब्लैक हैं। अब इनकी शेप कैसी है, जो स्पेड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस बात को याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, अब आपने इक्का के बारे में सुना हो अगर किसी ने, तो जो इक्का होता है वो भी 4 तरह के होते हैं, और सबसे ज्यादा सुना होगा हुक्म का इक्का। मूवीज का डायलॉग होता है मेरे पास हुक्म का इक्का बचा है, इस तरीके से शो करा जाता है अब मुझे कोई नहीं हरा। ठीक है, अब इनमें से एक हुक्म है और एक
चिड़ी अगर हिंदी में बोले। देखो हिंदी में बताने का पर्पस क्या है कि जिन लोगों को घर में सुनने की टर्म्स आदत है वो लोग जल्दी समझ। ठीक है, तो ये जो क्लब्स है इसकी शेप होती है ये, इसी को बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, और स्पेड क्या है ये। ठीक है, सो ये शेप्स होती हैं डायमंड, हार्ट, क्लब्स और स्पेड। ये रेड कलर में होती हैं और ये ब्लैक कलर में होती है। ठीक है, अब इन सब के अंदर अच्छा ओके, इन सब में क्या होता है से पहले, अब जैसे मैंने कहा 26 से डिवाइड हुआ, तो ये भी कितने कितने हुए 13 एंड 13, तभी तो टोटल 26 बने। और इसी तरह ये भी कितने हैं 13। अब ये चारों शेप्स के जो कार्ड्स हैं वो 13 टाइप्स के कार्ड्स हैं। अब ये 13 टाइप जो है वो सब में सेम है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वो क्या होता है। यहाँ पे 1 नहीं होता, 1 की जगह ए होता है। ठीक है, और ए का पूरा नाम है एस। फिर होता है 2, फिर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड उसके बाद आता है जे, क्यू और के। ये 3, इनके पूरे नाम क्या है जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, ये आपके टोटल 13 कार्ड्स हो गए। 1 की जगह ए होता है जिसे एस कहते हैं, फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं एंड देन जे, क्यू, के जो होता है जैक, क्वीन और किंग। अब काउंटिंग तो सबको आती है, आप लोगों के लिए मैंने कुछ सैंपल रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ए की, एस की। तो ये आप देख सकते हैं एस का कार्ड ऐसा दिखता है, उस पे ए लिखा। अब साथ में मैं आपको ये चारों सिंबल भी दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे ए के रेफरेंस में आप देख सकते हैं कौन सा है, डायमंड है, हार्ट है, क्लब्स है या स्पेड्स है, डायमंड। तो ऐसा दिखता है। एक बार दिखा इसलिए रहा हूँ, देखने के बाद दिमाग में ज्यादा बैठता है कि हाँ मुझे पता है एग्जैक्टली कार्ड कैसा। ये एस का भी एग्जांपल हो गया और डायमंड का भी हो गया। नेक्स्ट मैं लेता हूँ जे यानी कि जैक। अब ये है जे, जैक। ठीक है, और ये किसका है हार्ट। ठीक है, रेड कार्ड है, हार्ट का कार्ड है। अगला एग्जांपल लेते हैं क्यूब और क्वीन। ये अब ये क्लब्स है या स्पेड्स है, क्लब्स। क्लब्स, चिड़ी हिंदी में तो चिड़ी की रानी। ठीक है, और आखिरी किंग का एग्जांपल, तो ये ऐसा दिखता है कुछ किंग। ठीक है, के लिखा होता है और साथ में साइन बना होगा, कलर आपको दिख ही रहा होगा कि रेड है या ब्लैक है। ठीक है, तो ये अब ये आपने कार्ड भी देख लिए कैसे दिखते हैं, ये सब हो गया। अब रानी कहाँ जा रहे हो आप, रुको रुको। तो अब उसके बाद एक आखिरी चीज और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने कार्ड्स दिखाए, आपने अगर नोटिस किया हो, नहीं किया पता था मुझे, जितना बोला उसने नोटिस किया होगा, तो लेट मी शो यू अगेन। अब ये मैं आपको 3 कार्ड्स दिखा रहा हूँ दोबारा, जैक, क्वीन और किंग। ध्यान से देख लो तीनों को एक एक करके। एक कॉमन चीज आपको दिखेगी कि तीनों में फेस बने हुए, दिख रहे हैं तीनों में फेस बने हुए। ठीक है, इसीलिए इन कार्ड्स को फेस कार्ड्स भी कहते हैं। इसमें दोबारा दिखा दूं, इसमें फेस नहीं बना हुआ, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी ए है, मतलब इसमें इंग्लिश अल्फाबेट आता है। अल्फाबेट से कोई लेना देना नहीं है, उनमें बीच में सेंटर में कैरेक्टर्स बने हुए थे, फेस बने हुए थे। तो क्योंकि जे, क्यू और के में, जैक, क्वीन, किंग में फेस बने होते हैं, तो इन तीनों को एक और नाम से जाना जाता है, फेस कार्ड्स। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, मैंने क्या क्या समझाया, ध्यान से देखें। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से हाफ यानी 26 रेड और हाफ 26 ब्लैक होते हैं। रेड में फर्दर हाफ डायमंड्स होते हैं और हाफ हार्ट्स होते हैं, 13। इसी तरह ब्लैक में हाफ क्लब्स होते हैं और हाफ स्पेड्स होते हैं, 13 एंड 13। अब ये सब में जो 13 पत्ते हैं वो सब सेम है, स्टार्टिंग विद एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन जे, क्यू, के, जिनका पूरा नाम है जैक, क्वीन और किंग। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जैक, क्वीन और किंग इन तीनों पे कार्ड पे फेसेस बने होते हैं, इसलिए इन कार्ड्स को फेस कार्ड्स भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड। अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन।
तो चलिए प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। ये रहा सामने, हम देखें यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, जिससे हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बोला जाएगा वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, ठीक है। तो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। अब फर्स्ट पार्ट हमने लिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड दैट वी हैव चोजन इज अ फेस कार्ड। तो आपको बस गिनना है फेस कार्ड कितने हैं। अगर आपको याद हो तो आउट ऑफ 13 कार्ड्स जैक, क्वीन और किंग फेस कार्ड होते हैं। तो यानी हर कैटेगरी में डायमंड में 3 है, देन हार्ट्स में 3 है, क्लब्स में 3 है और स्पेड्स में भी 3 है। तो यानी टोटल हो गए 12 केस। तो इसलिए आंसर होगा 12 डिवाइडेड बाय 52। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 12 और ये आ जाएगा 13। तो फाइनल आंसर इज 3/13। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी कि हमने जो कार्ड निकाला वो एक रेड कार्ड हो। अब रेड कार्ड कितने थे, 26 और टोटल कार्ड्स 52। 26 to the 52, तो आंसर इज 1/2 यानी हाफ। देन द थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड है वो एस हो। अब एस कितने थे, सब में यानी डायमंड में, हार्ट्स में, क्लब्स में, स्पेड में, सब में एक एक टिक्का होता है, एस होता है। टोटल हो गए 4। तो आंसर हुआ 4/52 जो आ जाएगा 1/13। अब अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। अब या तो आप जो फेस कार्ड नहीं है उन्हें गिनो, या फिर फेस कार्ड गिन लो जो हमने पहले भी गिने थे, 12 होते हैं, टोटल में से माइनस कर लो। तो 52 में से फेस कार्ड्स को अगर हटा दें तो 40 यानी 40 कार्ड्स बचेंगे। तो हमारा आंसर होगा 40/52। 4 से काटेंगे 10/13 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद हमने लिखा है कार्ड जो कि एक डायमंड हो, ठीक है। अब डायमंड कितने होते हैं, एक आइडिया। हाँ जी, अब बात करें डायमंड कितने होते हैं, 13, ठीक है। ए 2 से लेके 10 एंड देन जे क्यू और 8। तो डायमंड 13 है, इसलिए 13/52 आंसर इज 1/4। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जल्दी तो नहीं करवा ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 8 ऑफ स्पेड्स। 8 ऑफ स्पेड्स का मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार हो जाती है स्टूडेंट्स को। 8 ऑफ स्पेड्स में बच्चे सोचने लगते हैं कि स्पेड्स के कार्ड में से 8, तो वो सोचते हैं टोटल कार्ड 13 होंगे, स्पेड 13 होते हैं और उनमें से 8 जो है वो एक ही बार आता है। तो कई बार स्टूडेंट्स 1/13 कर देते हैं। पर ध्यान रखो, आप जो कार्ड निकाल रहे हो वो कितने कार्ड में से निकाल रहे हो, 52 ना। तो टोटल अभी भी आपके पास कितने हैं, 52। उनमें से 8 ऑफ स्पेड का मतलब है स्पेड कैटेगरी के जो 8 होता है, ऐसा पता है जिसमें 8 भी लिखा हो और स्पेड्स का साइन भी हो। ऐसे कितने कार्ड हैं, एक ही कार्ड है ना, ठीक है। तो आंसर होगा 1/52, ठीक है, नॉट 1/13। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं मुझे, इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक क्वीन। अब क्वीन टोटल 4 होती है, ब्लैक हो गई 2, यानी कि एक क्वीन जो आपको स्पेड में मिलेगी और एक क्वीन जो आपको क्लब में मिलेगी। तो क्लब में क्वीन मिलती है क्या, पता नहीं, आज जाके देखूंगा। तो चलिए, तो 2/52 यानी 1/26। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नीदर ब्लैक नॉर अ फेस कार्ड। अब ना ही ब्लैक कार्ड होना चाहिए और ना ही फेस कार्ड। तो ब्लैक कार्ड अगर एलिमिनेट कर दें तो 26 कार्ड तो कट गए, बचे सारे रेड कार्ड। अब उन रेड में से भी फेस कार्ड ले डालो, क्योंकि फेस कार्ड भी मना करे जाते हैं। तो रेड में कितने फेस कार्ड है, 3 डायमंड में, 3 हार्ट में, टोटल 6। तो यानी बचे कितने से मेरे पास, 20 कार्ड्स। तो आंसर हुआ 20/52। 4 5 का 20 होता है और 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको अगर पता है कि कार्ड्स में क्या वैरायटी होती है, कितने होते हैं, फेस कार्ड कौन से क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अगेन अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है। दैट्स ऑल।